क्योंकि बात तो उसकी होती है जिसमें कोई बात होती। मेरी नज़र में लड़का होना चाहिए वैसा ही है, उसकी सब चीज़ उसके अंदर। मेरे को इस साल बिग बॉस बहुत बायस लगता है क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब बिग बॉस सीजन 18 लगभग ख़त्म होने की कगार पे है। काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी है शो के अंदर ऑलरेडी, और आज हम आए हैं लोगों के बीच ये जानने के लिए कि कौन से कंटेस्टेंट को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से कंटेस्टेंट को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और कौन से कंटेस्टेंट को वो टॉप 3 में देखना चाहते हैं। आइए फिर चलते हैं। बिग बॉस आप लोग देख रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं रजत को। आई डोंट सी बिग बॉस। अच्छा, क्या वजह है कि रजत को आप फॉलो कर रहे हो? ज़्यादातर मैंने देखा लड़के लोग फॉलो करते हैं उनको, लेकिन आप एज अ गर्ल उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हो, क्या वजह है? मुझे जैसे एक जेंटलमैन टाइप्स दिखता है, जैसे मेरी नज़र में लड़का होना चाहिए वैसा ही है, उसकी सब चीज़ उसके अंदर। तो इसी जो भी रजत के ऊपर आरोप लगे थे, पहली जो भी उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, आप उसको कैसे देखते हो? मैं मेरे को पहले का इतना नहीं पता है, ये शो में आया तब से मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया है। तो उस पर उसने बता दिया है कि अपना क्लियर रख दिया है कि वो उस पर क्यों लगे थे। बाकी मुझे उससे इतना कोई अफेक्ट नहीं है, मुझे पसंद है। आपको क्या लगता है रजत दलाल कहीं ना कहीं चाहत पांडे को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि फिर हमने देखा है टास्क के अंदर कि कोई भी टास्क होता है वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, बल्कि मुझे लगता है चाहत पांडे रजत को बीच में आके सब कुछ सही कर लेती है। तो चाहत उसका यूज़ कर रही है क्योंकि उसे पता है कि वो कंटेंट दे रहा है रजत, इसलिए। कौन आपको शो के अंदर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा? दिग्विजय और रजत की क्या लगता है कभी बनेगी शो के अंदर या नहीं? नहीं। आपके हिसाब से टॉप 3 कंटेस्टेंट्स कौन होंगे? रजत, अविनाश, विवियन। ईशा और करण में से कौन सबसे पहले बेघर होगा? करण। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर ही तो नहीं रहा वहाँ पे। बिग बॉस में आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो और किसको सपोर्ट नहीं कर रहे? ईशा को सपोर्ट कर रहे हैं और करणवीर को बिल्कुल भी नहीं कर रहे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी वो फेयर खेल रहे हैं, चाहे उनको जितना भी बोल रहे हैं कि वो चुगली करते हैं, बट एटलीस्ट करणवीर की तरह एक शिल्पा के उसका पूरा गेम ही शिल्पा के अराउंड घूम रहा है कि शिल्पा उसे सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो उसे खंजर रोक रही है। बिग बॉस ने भी मेरे को इस साल बिग बॉस बहुत बायस लगता है क्योंकि हर ईशा के प्रति आपको बायस लगता? नहीं, ऐसा नहीं। मेरे को लगता है कि वो उनको एक टॉपिक मिल गया है, शिल्पा, करण और विविन। हमेशा आपने कभी देखा पहले सिर्फ बिग बॉस मजाक उड़ा रहे हैं सबका, तो वो हर बात में करण शिल्पा हो रहा है। तो मेरे को उनके तरफ बिग बॉस ईशा के प्रति बायस नहीं, फिर तो विविन के प्रति बायस होना चाहिए क्योंकि वो तो लाडला है बिग बॉस का। बस ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन करण बहुत बिलो द बेल्ट चला जाता है कभी कभी। उसको बार बार बोला भी जाता है कि शिल्पा उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो फिर भी जैसा कि इन्होंने कहा कि शिल्पा के अराउंड ही उसकी गेम की घूम रही है। अच्छा, आपने इससे बोला कि कई बार करण बहुत बिलो द बेल्ट चला जाता है, वो चीज़ है भी। और दूसरी चीज़ मैंने एक एपिसोड में देखी थी जिसमें ईशा और करण का कुछ चल रहा था। उनकी ईशा ने पहले उसको आई गेस छेड़ा था और फिर उसने हुई बात कुछ और थी और उसने ग्रुप में जाके कुछ और ही बताई थी। तो आप क्या बोलना चाहोगे, ईशा उस टाइम पे गलत थी या नहीं? बिल्कुल गलत थी। उस टाइम पर गलत थी, ये वो बिलो द बेल्ट गई थी उस टाइम पे या नहीं? मेरे हिसाब से जो बात करण ने बोली थी, ईशा ने जाकर के अपने ग्रुप में कोई और बात बताई, बट मेरे हिसाब से उस बात में इतना डिफरेंस नहीं था। जो चीज़ करण ने बोली और जो चीज़ ईशा, और डिफरेंस था, बट ये नहीं कह सकते कि वो बिलो द बेल्ट चली गई। बिलो द बेल्ट करण का जाना मतलब कि वो बहुत पर्सनल चला जाता है लोगों के साथ। जैसे उसने भगत जी को लेकर के बोला, उसके करियर को लेकर के बोला। अभी जैसे वीकेंड का वार आज आने वाला है और आपको लगता है कि फराह खान कहीं ना कहीं करणवीर को लेके बायस्ड होने वाली है? कि प्रोमो से दिख रहा है कि करणवीर को मेडल पहनाया जा रहा है, तो क्या बोलना चाहिए? करणवीर शो नाम दे दिया है उसको बिग बॉस को, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। करणवीर कुछ कर ही नहीं रहा है, उसके खुद के मुद्दे कुछ भी नहीं होते हैं, वो दूसरों के मुद्दों में जाकर के बोलता है। तो अगर आप लोग कह रहे हो करणवीर कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, तो हर कोने कोने में करणवीर का ही क्यों जिक्र हो रहा है? क्योंकि बात तो उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है, आई गेस। बिल्कुल, वो उसका गेम प्लान है ना, वही तो गेम प्लान है ना कि वो हर एक के मुद्दे में घुसेगा, फिर हर एक उससे चिढ़ेंगे और हर एक की बात होगी। आप लोगों को ऐसा लगता है करण बहुत ही ज्यादा भड़काऊ किस्म के? यस, वो बहुत चुम को भी श्रुतिका के खिलाफ भड़का रहा है। उनकी फ्रेंडशिप में मेरे को मेन जो दिखता है ना कि जो दूर कर रहा है करण और शिल्पा। चाहे जो भी बोले, मेरे को सच ही लगता है कि करण और शिल्पा ही भड़काते हैं चुम को। आप अभी वो वाला एपिसोड देख लो जब वो सोने के लिए जा रही थी तो उसको सोने नहीं जाने दिया कि मेरे पास रुक जाओ चुम को। फिर वो वहीं सो गई तो श्रुतिका और चुम की वहीं से थोड़ी सी ऐसे हो गया। फिर नेक्स्ट डे भी उसने उसको फालतू बोला श्रुतिका को, बट चुम ने कुछ सपोर्ट नहीं लिया।
आप लोगों के हिसाब से टॉप 3 में कौन होंगे? विवेन, ईशा और अविनाश। बिग बॉस 18 में आपका कौन फेवरेट बना है और क्यों बना है? दलाल फेवरेट है क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है और बाकी वो सब में पार्टिसिपेट वगैरह कर रहा है, इसलिए भी बढ़िया लग रहा है वो, और खेल भी बढ़िया रहा है। रजत के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे कि क्या क्वालिटी आपको उनकी अच्छी लगती है? मतलब ना वो कंट्रोवर्सी में भी रहता है इतना ज़्यादा, और वो सबको समझता वगैरह है, तो इसलिए मेरे को बढ़िया लगता है। वो ही जीते, लग भी रहा है वो जीतेगा।